सबसे पहले हमारे पास एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से हमने सबसे पहले फन को कॉल किया। तो जब सबसे पहले हम फन को कॉल करेंगे तो स्टैक एरिया में फन को जो है मेमोरी मिलेगा, तो फन को कॉल किया तो ये मेमोरी मिल गया फन को। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल होता तो वो इस फंक्शन फ्रेम में बन जाता, बट अभी के लिए ये कहाँ जाके क्रिएट होगा, डेटा सेगमेंट पार्ट में। तो डेटा सेगमेंट, ठीक है, तो डेटा सेगमेंट पार्ट में बनेगा। तो यहाँ बना हमारे पास में एक्स वेरिएबल, ठीक है। अब देखो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, यानी कि अगर हम इनको खुद से कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू कंपाइलर इनको क्या असाइन करता है, 0। अब हमने यहाँ के एक्स को इंक्रीमेंट किया तो ये 0 से 1 हो गया, फिर हमने इसको प्रिंट करवाया तो सबसे पहले हमारे पास 1 प्रिंट होके आ जाएगा। अब काम कंप्लीट फन नाम के फंक्शन का। जैसे ही किसी फंक्शन का काम फिनिश होता है तो उसको स्टैक से जो है डिलीट कर दिया जाता है। अब हम इसी स्टेटमेंट से हमने कॉल किया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, वापस हम इसको कॉल कर रहे हैं तो वापस स्टैक में फन के लिए फ्रेम मिलेगा, फन के लिए फ्रेम बनेगा। अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल ये एक बार बन चुका है, अब वो वापस से क्रिएट नहीं होगा, वो एक बार क्रिएट हो चुका है, तो उसी को फिर हम वापस से इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो ये हो गया 1 से 2, एक्स का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं जो कि अभी के लिए क्या है, 2 है। फंक्शन का काम खत्म, वापस से डीएलोकेट, और मेन फंक्शन के पास भी अभी के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 1 एंड 2।